ये वाकया हमारे छोटे से ज़िला साहिवाल का है, जहाँ पर एक वज़ीरा नामी औरत बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। मेरा नाम शबाना है। मेरी शादी सिर्फ औलाद के लिए करवाई गई थी, क्योंकि मेरे शौहर की माँ कैंसर की मरीज़ा थी। डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि वो 1 डेढ़ साल के बाद इस दुनिया से चली जाएंगी। उनके इलाज के लिए 70 से 80 लाख रुपए चाहिए थे, जो कि उन लोगों के पास नहीं थे। इधर उधर से भी करते तब भी ये लोग इतने पैसे नहीं जमा कर सकते थे। मेरा शौहर ही इस घर में सिर्फ कमाने वाला था। मेरे ससुर इस दुनिया से जा चुके थे। रिश्तेदार लोगों को वैसे ही अच्छा नहीं समझते थे, या फिर ये रिश्तेदारों को बुरा समझते थे। बहरहाल उनके यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं था। इसीलिए बूढ़ी सास ने कहा, मरने से पहले बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि पोते पोतियों की शक्ल देखकर ही इस दुनिया से जा सकूं। मैंने उस शख्स को मोहल्ले में आते जाते देखा था। मुझे ये शख्स पहले बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैंने पहचान लिया। बस ऐसे ही किसी दिन देखकर ये सोच लिया था कि अच्छा खूबसूरत नौजवान है। ये नहीं पता था कि यही मेरा शौहर बन जाएगा। मेरे घर रिश्ता या माँ बाप ने भी सूरत हाल का लिहाज किया। हम लोग वैसे भी शादियों पर ज्यादा धूमधाम करने के आदी नहीं थे। मेरे कान के पास एक काला निशान था, जिसको मैं हमेशा छुपा कर रखती। मेरी माँ ने कहा, जब तक शादी नहीं हो जाती किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि वो निशान बहुत ही गौर करने पर नजर आता था, पर मेरी माँ का कहना था, लड़कियों के चेहरों पर निशान हूं तो लोग हजारों तरह की बातें बनाते हैं। सारी जिंदगी मैंने ऐसे बाल कटवाए थे कि वो निशान नजर नहीं आता था। ये भी हमारे हक में बेहतर था कि शादी सादगी से हो रही थी, वरना मेरे रिश्तेदार कोई झूठ भी बोल सकते थे। सादगी के साथ निकाह हुआ। इन्होंने छोटी सी वलीमा की रस्म भी की। उसके बाद मैंने अपना घर संभालना शुरू कर दिया। मैं खुश थी, क्योंकि मुझे मेरी पसंद का शौहर मिल गया था। मेरा शौहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसकी आंखें सब्ज रंग की थीं, इसीलिए वो और ज्यादा हसीन लगता था। उसका नाम दानिश था। उसने शादी की पहली रात ही मुझे कह दिया कि हमें जल्दी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरी मौत से पहले मेरी माँ मेरे बेटे या बेटी को देखकर जाना चाहती है। मुझे इस बात से भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी। उनकी इतनी सी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इंसान जो बिस्तर मर्ग पर पड़ा है और उसको पता है कि उसने मर जाना है। इसके बारे में सोचकर तो वाकई दिल बहुत घबराता है। मुझे मेरी सास से कोई मसला नहीं था। मैंने अपने शौहर को कहा, जैसा वो चाहती हैं वैसा ही होगा। और खैर से मैं शादी के दूसरे महीने के शुरू में ही उम्मीद से हो गई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और मेरी सास मेरे शौहर ने सुख का सांस लिया। उसने कहा, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी सास के पास 1.5 साल है, लेकिन क्या पता उनकी जिंदगी इससे ज्यादा होती। वो फिर भी कोशिश कर रहा था किसी तरह पैसों का इंतजाम हो जाए, लेकिन सच तो ये था, उनके पास कुछ भी नहीं था। घर अपना था, लेकिन घर को बेचकर 40 लाख से ज्यादा पैसे नहीं आने वाले थे। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे शौहर ने कहा, ज्यादा काम नहीं करना, अपना बहुत ख्याल रखना। लेकिन इस घर में कोई काम करने वाला नहीं था। शायद मेरी गलती थी कि मैंने कपड़े धोए। मैं कपड़ों को डालने के लिए छत पर ले गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इनका बच्चा जाया हो गया है। ये खबर हमारे लिए कयामत थी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 1 2 हफ्ते तो सास को बताया भी नहीं, फिर बताना पड़ गया। वो भी बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए 3 महीने तक करनी। मैंने डॉक्टर की ये बात अपने शौहर को बताई। डॉक्टर की बात सुनने के बाद शौहर ने कहा, कोई जरूरत नहीं उसकी बातों में आने की, ये सबको ऐसे ही कहती हैं। इनका बस चले, ये सारी औरतों से वक्फा करवाएं। पता है ना, वक्फा करना हराम होता है। मैंने कहा, मैं वक्फा करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन 2 3 महीने का वक्त तो मुझे दिया जा सकता है, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर मेरे शौहर ने कहा, नहीं, मैंने तो ये पहले दिन बताया था। मैंने कहा, इस बात का मतलब ये है कि आपने मुझसे शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शौहर जवाब में कुछ ऐसा बोलेगा। उसने कहा, तुमसे शादी की बात नहीं है। मैंने शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मेरी माँ मेरे बच्चे देखना चाहती है, वरना अभी शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मी मेरे लिए फिक्रमंद रहती हैं। तुम मेरे लिए मजबूरी हो। बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरत है तुम्हारी। अगर तुम नहीं पूरी कर सकती तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। अपनी माँ की आख तुम नहीं पूरी कर सकती तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा।
मैं अपने शौहर की बात पर हैरान रह गई। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सोच लिया कि इससे बात नहीं करूंगी। मेरी सेहत भी जरूरी थी। मैं भी तो किसी की बेटी थी। क्या मैं एक जिंदगी नहीं थी जो उसे अपनी मरती हुई माँ की फिक्र थी? लेकिन मेरी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। इस मामले में मेरे शौहर ने मेरी बात नहीं मानी। अगले महीने में फिर उम्मीद से हो गई। इस दफे वो खुद मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। फिर मोहल्ले से एक औरत आई जो मेरी सास की दोस्त बनी हुई थी। उसने आकर मेरी सास को एक दाई के बारे में बताया कि बहुत ही काबिल दाई है, जिसका भी मुश्किल केस होता है वो हल कर देती है। उसके पास तो वक्त ही नहीं होता। तकरीबन हर रोज ही वो किसी के पास केस करने के लिए गई होती है। उसका नाम वजीर है, बहुत ही ज्यादा काबिल है। शायद उसकी उम्र 50 साल होगी। उसका काम करने का अपना ही तरीका है। उसके साथ एक औरत होती है। इसके अलावा कमरे में किसी को खड़ा होने भी नहीं देती। ज्यादा बातें भी नहीं करती। मुश्किल से मुश्किल केस भी वो संभाल लेती है। और वो देखकर भी बता देती है कि नॉर्मल डिलीवरी है या फिर ऑपरेशन होने वाला है। मैं तो कहती हूँ एक दफे उसके पास ले जाओ। उस औरत ने वजीर की इतनी तारीफें की, बैठे बैठे कोई 10 मसाइल बता दिए जो बिल्कुल ही नामुमकिन थे, लेकिन उसने हल कर दिए थे। ऐसी औरतों के भी उसने नॉर्मल केस करवाए थे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के दौरान उनके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में मेरी सास ने कहा हमें जरूर चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई, क्योंकि मुझे किसी दाई पर भरोसा नहीं था। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले भी उम्मीद से थी, लेकिन आपका बच्चा जाया हुआ था। आपने दोबारा से बच्चा प्लान कर लिया। अब आपका बच्चा जाया होने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। मैं परेशान हूँ। मैंने कहा डॉक्टर, अगर अभी आपने मुझे ये खबर ने फिर से बच्चा हो जाएगा, क्योंकि मेरा शौहर इस बारे में मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैंने डॉक्टर को सारी सूरत-हाल बता दी। इन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर उसकी माँ मरने वाली है तो इसका मतलब ये है कि वो साथ तुम्हें भी बेच दे। मैंने कहा कि आप मुझे अच्छी सी दवा दें। कुछ भी करें, बस मेरी जान बचा लें, नहीं तो मैं यही करती रहूंगी। इन्होंने कहा अब तो ये अल्लाह पे छोड़ दो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। मुझे काफी सारी दवाएं और एहतियात भी बताई। 1-2 महीने बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। इनका कहना था वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस तुम दुआ करो अल्लाह से कि 7 महीने किसी तरह गुजर जाए, उसके बाद इतना मसला नहीं है। मेरी दोस्त की सास एक दिन वजीर को लेकर हमारे घर ही आ गई। मेरी सास ने मुझे डांटा भी कि मैंने जब तुम्हें एक बात कही तो तुम इस पर काम क्यों नहीं करती। मैं अपने शौहर की कोई भी बात बताती तो वो अपनी माँ को जरूर बता देता। वो भी बार बार पूछती थी। बच्चे के मामले में उनको हर बात जानना होती थी। मेरा शौहर भी ये बात नहीं छुपाता था। वो कहता कि ये कुछ छुपाने की बात है। मेरी सास तो ये भी कहती कि डॉक्टर के पास जाकर तो सही इंसान भी बीमार हो जाता है। वो जानबूझकर कहते हैं कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, ताकि वो ढेर सारी दवाइयां लिख कर दे दें। उसको अपनी बीवी को कहो कि आराम से बैठ जाए, उसी दाई से अपना इलाज करवाए। मैं कमरे में गई। वजीर दाई बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये तो कोई बूढ़ी औरत थी। इसकी उम्र कम से कम 55 साल होगी। मुझे इस बात की फिक्र थी कि अगर ज्यादा बूढ़ी हुई तो उतनी ही उसकी सोच भी पुरानी होगी। ये पुराने तरीकों पर यकीन करती होगी। मैं इसके हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे इसके सामने बिठा दिया। उसने मुझे गौर से देखना शुरू किया। उसके बाद उसने मुझे कहा मैं लेट जाऊं। मेरा चेकअप भी किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने शौहर के सामने अपनी सास की कोई बुराई नहीं कर सकती थी। भी किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने शौहर के सामने अपनी सास की कोई बुराई नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। लेकिन सच बात तो ये थी, वहां पर पड़े हुए भी मेरी सास ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। वो मुझे घर के किसी मामले में बोलने नहीं देती थी। हर बात उनको बताकर करना पड़ती। अगर उनके लिए परहेजी खाना बनता तो कहती तुम दोनों ही वही खा लो। अब 3 लोग हैं इस घर में, अलग से कौन सा खाना बनाएंगे। पहले ही बहुत खर्च हो रहे हैं। इन्होंने अपने कमरे में बेड एन उस जगह पर रखा था जहां से कमरे से डायरेक्ट वो किचन की तरफ देख सकती थी। मैं खुद कुछ भी बनाकर नहीं खा सकती थी। पूरा दिन वो मुझ पर नजर रखती। जो काम वो देख नहीं सकती थी उनके बारे में मुझसे पूछ लेती, और वो मुझसे ऐसे सवाल भी कर लेती थी जो उनको नहीं करने चाहिए थे। वजीर ने मुझे चेक किया। उसके बाद कहा कि वाकई इसका केस तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो हम उसे पहले ही बता चुके थे। वो कौन सी नहीं। इस वक्त पर अगर डॉक्टर के पास गए तो वो सीधा यही कहेंगे कि ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की जान को भी बहुत खतरा हो सकता है। मेरी सास ने कहा नहीं नहीं, ये बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है।
मैं इससे मिलकर जाना चाहती हूँ। उसने कहा, फिर वक्त पर मुझे बुला लेना, नहीं तो बाद में ये ना कहना कि देर हो गई। बहुत ही मुश्किल केस है आपकी बहू का, मैं ही हल करूंगी। मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये औरत डॉक्टर तो नहीं है जो डॉक्टर से भी ज्यादा इसके पास तजुर्बा होगा। फिर कुछ दिन के बाद मेरी एक दोस्त की कॉल आई जो इसी मोहल्ले में रहती थी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अभी भी वो इसी शहर में थी, लेकिन उसके ससुराल वालों का घर दूसरे इलाके में था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहाँ थी यार, मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैं बड़ा बुरा फंस गई थी। मेरा बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने कहा केस बहुत मुश्किल है। मैंने तो 9 महीने नौ रो रो कर गुजार दिए, दिन रात दुआ की कि अल्लाह करे मेरे बच्चे को कुछ न हो। लेकिन फिर एक औरत मिली जिसका नाम वजीरा था, और उसने मुझे चेक किया। एन वक्त पर वही मेरे पास थी। अल्लाह ने करम कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा वही वजीर जो लंबी सी है, थोड़ी बूढ़ी है? उसने कहा हाँ वही वाली। मैंने कहा हाँ, मेरी सास ने भी कल मुझे उसके पास चेक करवाया था। मेरी दोस्त ने कहा वो वाकई बहुत अच्छी है, उसके हाथ में बहुत आराम है, सारे मामलात हल कर देती है वो, तुम भी उसी से करवाना। मेरी दोस्त काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसने मुझे बताया कि ये अभी अभी हुआ है। उसने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। उसकी बेटी बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। वैसे तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल भी उस पर नहीं गई थी। अजीब सी काली सी बच्ची थी, मोटे मोटे नैन नक्श थे। मैंने उसको ये बात इसलिए नहीं की, लेकिन मुझे याद आया कि उसका शौहर भी तो इसी तरह का है। बच्ची शायद अपने बाप पर चली गई। उसने कहा डॉक्टर ने कहा था ये बच्ची नहीं बचने वाली, पर अब देखो ये मेरी का है तो फिर तुम शुक्र करो, उसका वक्त ही नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुतमईन हो गई, क्योंकि मेरी दोस्त झूठ क्यों बोलेगी। जब मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार आपस में बैठती हैं और शादीशुदा हूँ, तो उनकी बातें यही होती हैं, बच्चा, शादी, क्या मिला, क्या दिया, बच्चा होने वाला है, कौन सा बच्चा होने वाला है, बच्चे की सेहत कैसी है। हमारे घर मेरी सास को पूछने के लिए काफी औरतें आती जाती रहती थीं, और बातों बातों में कमोबेश सारी ही वजीरा की काफी तारीफ करती थीं। 2-3 औरतों में से तो मैंने खुद पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी औरत है। मुझे भी तसल्ली करना थी। मुझे तसल्ली हो चुकी थी। डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मैं सिर्फ एक दफे ही और गई। उसने यही कहा कि अभी भी काफी रिस्क है। इस तरह दिन गुजरने लगे। मेरा शौहर मेरा ख्याल रखता, पर उसने जो बातें मुझे की थी वो मुझे भूलती नहीं थी। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादीशुदा जिंदगी में अपनी याददाश्त को कमजोर करना पड़ता है। तब जाकर रिश्ते ने मुझे समझाया कि शादीशुदा जिंदगी में अपनी याददाश्त को कमजोर करना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। जो बात गुजर जाए उसको भूल जाना होता है। शायद मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरा शौहर मेरा ख्याल कर रहा था, मेरी सास भी मेरे लिए दुआ करती थी। ऐन वक्त पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वजीरा को बुला लिया गया। वो वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब वहां पर आई तो उसको देखकर मैं हैरान रह गई। उसने इस दफ़े मर्दाना धोती पहन रखी थी। मेरे साथ एक मोहल्ले की औरत भी खड़ी थी जो मेरी सास की दोस्त थी, वो भी मौजूद थी। मैंने कहा उसने कैसे कपड़े पहने हैं। उसने कहा ये बच्चे की डिलीवरी करते हुए ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो मैं नहीं जानती। इसके पीछे क्या राज है ये हमें नहीं पता, लेकिन शायद इसलिए पहनती होगी ताकि ये पुरसुकून रहे, तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। मैंने कहा आप मेरे साथ खड़ी नहीं होंगी। मेरे माँ बाप भी नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो उम्रा करने के लिए गए होंगे। उसने कहा नहीं, ये पास किसी को खड़ा नहीं होने देती, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर इसकी बात से इख्तिलाफ किया जाए तो ये डांटना भी शुरू कर देती है। अब तुम इसके हवाले हो, जैसा करती है, जैसा कहती है करती जाना, नहीं तो तुम्हें डांट देगी। मैंने कहा ये क्या, मुझे तो पहले ही शक था। दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। खैर मेरी डिलीवरी उसने करवा दी। वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आई। इसका मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर अभी आधा घंटा गुजरा था, वजीरा बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, मुझे पता चला मेरा बेटा पैदा हुआ है। जब उसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया, कहा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की मर्जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसका कहना था बच्चा इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बेहोश हो चुकी थी। इसका मतलब मुझे 1 दिन के बाद होश आया था। मेरा बच्चा ले गए थे, उसको दफना भी दिया गया था। मेरा शौहर उदास खड़ा था। मेरी सास अभी तक रो रही थी। उसने कहा मैं तो हूं ही बदकिस्मत, मेरी तो बहू भी बदकिस्मत है।
बच्चे को पैदा किया लेकिन 15 मिनट बाद बच्चा मर गया। तौबा, क्या नसीब लेकर आई है घर में ये घर तो पहले ही दुखों का मारा हुआ था। हमने सोचा इसके कदम पड़ेंगे तो कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और वजीरा ने यह भी कहा कि अब ये दोबारा मां नहीं बन सकती। मुझे ऐसा लगता था किस्मत हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। एक तरफ मेरे बच्चे का दुख, दूसरी तरफ दुख ये कि मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 2-3 हफ्ते बीमार रही, रोती रही। फिर एक औरत ने बताया तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तुम्हारे शौहर पर गया था, तुम्हारे शौहर की तरह उसकी सब आंखें भी थीं। मैंने तो अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था और वो इस दुनिया से चला गया। मेरी दस्तरस से भी दूर हो गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दफे डॉक्टर के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया। इन्होंने कहा आपका केस वाकई बहुत मुश्किल था, मुमकिन है अगर आप यहाँ पर होती तब भी शायद आपके साथ यही होता। हमने आपको पहले भी कहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। उसके बाद मैं अपने कानों से एक बात सुनी। मेरी सास मेरे शौहर को कह रही थी अभी मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कोई मौजज़ा ही हो जाए। तू जल्द अज जल्द किसी लड़की से शादी कर ले, चाहे वो जैसी भी हो। बस उसे शादी करके जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करो। मेरी जिंदगी का तो और कोई मकसद नहीं है। इस औरत से तो अब बच्चा पैदा होने वाला नहीं। फिलहाल इस औरत को फारिग मत करो, इसका मामला बाद में तय कर लेना, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करो। मैंने ये बात सुनी तो मैं खुलकर सामने आ गई। मैंने कहा आप इस तरह पड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे करें। आपका तो काम बनता है कि जाते जाते अपने बेटे को कोई अकल की बात सिखा कर जाए। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने खुद तो नहीं किया, इसमें भी आपके बेटे की गलती थी। डॉक्टर ने कहा था आराम करने दे, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन न समझें, लेकिन उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मेरा भी नुकसान करवाया और आपका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि मेरी माँ मरने वाली है, तुम इसके साथ किस लहजे में बात कर रही हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। मेरे माँ बाप हज और उम्रे पर गए थे, उनके वहां पर कोई रिश्तेदार भी रहते थे, इसीलिए इन्होंने 2-3 महीने वहां से वापस नहीं आना था। उनको तो अभी तक नहीं बताया था कि क्या मामला हुआ। उनको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा। लेकिन मैंने किसी न किसी से शादी जरूर करनी है, बच्चे की खातिर। तुम्हें तो छोटी सी बात समझ नहीं आती, तुमसे ज्यादा मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने शौहर को बहुत बातें सुनाई। मैंने कहा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आपकी वजह से मैं बांझ हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे शौहर ने कहा निकल जाओ इस घर से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए मैंने तुमसे शादी की थी तुम उसके काबिल नहीं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और कहा मुझे वहां से आकर ले जाए, और अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया। वो भी 1 हफ्ते में वापस आ गए। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा शौहर मेरी कोई खबर नहीं लेता था, उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब मैं बस एक जिंदा लाश बनी बैठी रहती, किसी चीज में दिल नहीं लगता था। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई। उसने मुझे कहा कि हमारी एक रिश्तेदार है, उसके घर में बच्चे का अकीका है, वहां पर चलते हैं, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। उसने कहा चलना चाहिए तुम्हें, इस तरह कब तक घर में बैठी रहोगी, बीमार हो जाओगी। मेरे भी औरतें और बच्चे आए होंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई। उसकी वो रिश्तेदार उसके ससुराल में से थी, बहुत ही ज्यादा अमीर औरत थी। जब घर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। वैसे तो ये अकीका था, पर यहाँ पर इतना ज्यादा खाना बनाया गया था, इतने सारे लोग आए थे, बहुत अमीर लोग थे। सब कह रहे थे कि बहुत ही अमीर हैं ये लोग, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन 10 साल से इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। 10 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, वो भी निहायत ही हसीन, इसीलिए तो इतना जश्न मना रहे हैं और पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। मेरी दोस्त को ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक था, इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। मैं जाकर एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सबको खाना दे दिया गया, फिर बच्चे को बाहर लेकर आए। वो औरत बहुत ही ज्यादा शाहाना लिबास पहने हुए थी, उसने बच्चे को उठा रखा था। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरी सांसें तेज हो गईं। वो बच्चा 5 माह का बच्चा था और मेरी जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन के बाद से भी 5.5 माह का ही बन रहा था। मैंने इस बच्चे को दूर से देखा, इसकी आंखें सब्ज थीं, कान के पास एक काला निशान था। मैं अपने बच्चे को कैसे न पहचानती। अगर बात सिर्फ सब्ज आंखों की होती तो शायद मुझे
गलती होती, लेकिन ये काला निशान पैदाइशी था जो मेरी वजह से ही मेरे बेटे को मिला। मैं भागकर उसकी तरफ गई, बेटे को गले से लगा लिया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सब लोग हैरान हो गए, इन्होंने मुझसे बच्चा ले लिया। मैंने रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी दोस्त को ये बात बताई। जब मैं वापस आई तो अपने माँ बाप को भी ये सब कुछ बताया। वो भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने कहा, जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे कान के पास भी एक ऐसा ही निशान था। मैंने कहा, मेरा बच्चा है। इस औरत ने झूठ बोला है, कोई ना कोई झूठ बोला है उसने। मेरा बच्चा उस औरत को दे दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो मेरा है। मुझे इस बात का यकीन है, मेरे वालिद ने कहा। मुझे इस बात का यकीन है, मेरे वालिद ने कहा, वो बच्चा तुम्हारा और दानिश का है। ये साबित करने के लिए तो सिर्फ एक टेस्ट ही काफी होगा, लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं। हमें पहले उस औरत को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी डिलीवरी की थी। मेरी दोस्त के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरी दोस्त ने कहा कि माँ बनने वाली हूँ। वजीरा को फोन किया, उसने कहा ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हारा केस किया था, इसीलिए मैं आ जाऊंगी। मेरी दोस्त ने नाटक किया, नकली ड्रामा रचाया। उसके बाद वजीरा वहां पर आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को भी बुला लिया। उसके सामने भी सारी बात कर दी। पुलिस को देखकर वो थर थर कांपने लगी। पुलिस में एक लेडी कांस्टेबल थी, जिसका थप्पड़ लगते ही वजीरा ने सब कुछ बता दिया। उसका कहना था, जब मैं बच्चे की डिलीवरी करने के लिए आई थी तो जानबूझकर धोती पहनी थी। अपनी धोती पर मैंने नशावर दवा लगाई थी। बच्चे को अपनी गोद में लेकर 10-15 मिनट के लिए एक तरफ बैठ जाती, बच्चा बेहोश हो जाता, फिर उसके माँ बाप को कहती बच्चा मर गया है, बच्चों को वहां से लेकर चली जाती। उसके बाद वो बच्चा किसी अमीर खानदान या शादीशुदा जोड़े को बेच देती, उनको जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते। मेरी दोस्त ने कहा, फिर तुमने मेरा बच्चा क्यों नहीं उठाया? उसने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बदसूरत थी, मैं सिर्फ खूबसूरत बच्चों को चुराती हूँ। तुम्हारी दोस्त का बच्चा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सब्ज आंखों वाला था। मुझे पता था मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा वो मर गया है। मैं अपना नाम बदनाम नहीं करवाती, 10 में से सिर्फ एक बच्चे पर ही ये गेम खेलती हूँ जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, पर यह पुर खतरा बहुत कम होता है। उसकी सास तो बिस्तर पर पड़ी थी, शौहर भी बेवकूफ सा लगा। तुम्हारे माँ बाप भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को टारगेट बनाया। मेरा नाम बहुत मशहूर है, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं अगर बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो इसमें दाई का कोई कसूर नहीं होता। मेरे बाप ने पुलिस वालों को कहा, इसे फौरन पकड़ लें, पहले हमारे साथ चलें ताकि हम इस औरत से अपना बच्चा ले सके। बच्चा देने से इनकारी थी। उसने कहा, मैंने इस बच्चे को 10 लाख रुपए में खरीदा। पुलिस ने कहा, इंसानी खरीदो फरोख्त के जुर्म में हम आपको पकड़ भी सकते हैं। ये बच्चा इन लोगों को है, इनको फौरन से वापस कर दें। औरत को बच्चे से कोई लगाव नहीं था, उसने सिर्फ अपने झूठे रुतबे और मकाम के लिए उस बच्चे को खरीदा था, नहीं तो इतना तो एहसास होना था कि ये किसी का बच्चा है। उसने जब ये सुना कि उस पर केस हो जाएगा, उसके शौहर की भी बदनामी होगी, उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने फौरन बच्चा वापस कर दिया। मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे उसने कहा कि मैं ये बात अपने शौहर को बताऊं, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। 1 साल का वक्त गुजर गया, मैंने अपने बच्चे का नाम अहमद रखा। उसके साथ बहुत खुश थी जब एक रोज मेरा शौहर दरवाजे पर आया। मेरे बच्चे को मेरे पास देखकर हैरान रह गया। उसकी हालत भी मेरी तरह ही हो गई, उसने भी उसे गले से लगा लिया। वो पहचान गया कि मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं अपने शौहर को देखकर हैरान रह गई। उसकी हालत बहुत ही अजीब थी, वो फकीर लग रहा था, खूबसूरत शख्स लग ही नहीं रहा था जिससे मैंने शादी की थी। उसका कहना था, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, मैंने जिस औरत से शादी की वो बांझ थी, उसके यहाँ बच्चा नहीं हुआ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। फिर वो औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। जाते हुए मेरे घर से सारा जेवर और सोना चोरी करके ले गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम अभी मेरी बीवी हो, ये मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो, उसे मेरी गलती समझकर माफ कर दो, मेरे साथ चलो। वजीरा ने यह भी झूठ बोला था कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर ने कहा, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं अपने शौहर को कभी माफ न करती, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए, मैंने उसे माफ कर दिया। उसके बाद मुझे इज्जत के साथ वापस अपने साथ ले गए।